नमस्कार, सादर प्रणाम। आज जब हिंदू मुस्लिम का बाजार काफी गर्म है, हिंदुत्व और सनातन का बोलबाला है, तब मैं एक ऐसे शख्स का जिक्र करूंगा जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ साये की तरह रहा। भारत देश में अधिकांशतः ऐसे ही आजादी के मतवाले सफल रहे हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के नेतृत्व में भेदभाव की भावना मन में नहीं रखी। सभी ने एकजुट होकर कभी किसी मुसलमान मुजाहिदे आजादी की रहनुमाई में लड़ाई लड़ी, तो कभी हिंदू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नेतृत्व में संघर्ष करके फिरंगियों के हौसले पस्त किए। आजादी की लड़ाई में जहां हिंदुओं के बाओर सफलता संभव नहीं थी, वहीं कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन हो या खूनी क्रांति, मुसलमानों की वफादारी और सहायता के बगैर उसमें कामयाबी मुमकिन नहीं। स्वतंत्रता सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में ज्यादातर मुसलमान पठानों की मौजूदगी इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की फौज में बड़ी संख्या में मुसलमान पठान छोटे एवं बड़े ओहदों पर पदस्थ थे, जो कि रानी के एक इशारे पर सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। उनमें से कोई भी मुसलमान फौजी बहादुरी और वफादारी में किसी से कम नहीं था। उन्होंने जहां जंगों में रानी के साथ रहकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, वही रानी के प्रत्येक हुक्म पर अपनी जानों को भी निछावर कर दिया। यहाँ उन सभी बाहवार पठान स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में मैं उल्लेख किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं एक दो लोगों के बारे में सिर्फ जिक्र करूंगा। उदाहरण के तौर पर शहीद गुलाम गौस एवं शहीद खुदाबख्श के बारे में। शहीद गुलाम गौस एवं शहीद खुदाबख्श दोनों ही जाबाज पठान झांसी के रानी के तोपखाने में तोपची थे। किसी भी सेना की हार या जीत का फैसला जहां पैदल फौजी, घुड़सवारों और हाथी सवारों आदि पर निर्भर करता है, वहीं सेना में तोपखाने का बड़ा महत्व हुआ करता था। किसी लड़ाई की बड़ी मुहिम के समय जबकि दुश्मन बेकाबू हो जाता था अथवा किला आदि उड़ाने के लिए तोपखाने का उपयोग जरूरी होता था। रानी के तोपखाने में गुलाम गौस तोपची बहुत माहिर निशानेबाज थे। फिरंगियों ने आजादी की लड़ाई कमजोर करने के लिए रानी से कई बार संघर्ष किया। तमाम कोशिशों के बाद भी वो रानी के किले पर कब्जा नहीं कर सके। जब भी अंग्रेजों ने किले पर हमला किया, गुलाम गौस तोपची ने अपने सटीक निशाने लगाकर दुश्मन की सेना में लाशों के ढेर लगा दिए। गुलाम गौस स्वतंत्रता सेनानी के ने दामन के हाथों कभी रानी का किला जाने नहीं दिया। दुश्मनों के हाथों से रानी को ग्रीस पर विश्वास भी था और गर्व भी था। रानी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि गौस पठान के जीते जी उनके किले को दुश्मन जीतने की हिम्मत नहीं कर सकते। रानी की लड़ाइयां देश को आजाद कराने के लिए होती रहीं। उनके सैनिक भी देश को फिरंगियों के पंजों से छुटकारा दिलाने के लिए जीवन भर लड़ते रहे। वे सभी स्वतंत्रता सेनानी बगैर किसी धर्म के भेदभाव के अपनी जानों को देश पर कुर्बान करते रहे। चालबाज अंग्रेजों ने रानी का किला जीतने के लिए एक बार बड़ी तैयारी की। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और बड़े तोपखाने के साथ किले पर जोरदार हमला किया। उधर से गौस पठान ने भी निशाने साध कर अपनी तोपों से दरबन पर आग उगलना और गीले गोले बरसाना शुरू कर दिया। घमासान लड़ाई के कारण मजबूत किले की दीवारें कई जगह से टूट गईं। उसी के साथ ये बड़ा हादसा ये भी हुआ कि रानी के तोपखाने के हीरो गुलाम गौस स्वतंत्रता सेनानी को भी दुश्मन की तेज रफ्तार गोलियां लगी। वो फिरंगी गोली बहादुर पठान की जान देने का कारण बनी। रानी का विश्वासपात्र पठान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुलाम गौस देश पर अपनी जान निछावर कर अमर हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई को उस देश प्रेमी सेनानी की मौत पर बहुत गम हुआ। अब हम बात करते हैं शहीद खुदाबख्श की। ये भी एक देश प्रेमी आजादी के मतवाले रानी लक्ष्मीबाई वफादार तोपची थे। रानी को खुदाबख्श पर भी उतना ही भरोसा और गर्व था जितना कि गुलाम गौस पर। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जबकि रानी मैदान जंग में फिरंगियों को या मौत के घाट उतार रही थी अथवा उन्हें धरती की धूल चटाने पर मजबूर कर रही थी, ऐसे समय में स्वतंत्रता सेनानी खुदाबख्श भी रानी के साथ संघर्ष में आगे रहे। उन्होंने अपनी बहादुरी से जहां अंग्रेजों के हौसले पस्त किए, वहीं रानी का भरोसा भी जीता। आज जो लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के आंदोलन में मुसलमानों की क्या भूमिका रही, उनको भी इतिहास पढ़ना चाहिए। मैदान जंग में रानी का साथी अंग्रेजों का जानी दुश्मन लड़ाई के समय अंग्रेजों की गोली का निशाना बनकर शहीद हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई को अपने वफादार साथी गुलाम गौस और खुदाबख्श की शहादतों पर बहुत ज्यादा दुख हुआ। रानी ने उन दोनों साथियों के सम्मान में उन्हें अपने ही महल में दफनाया। आज भी आप जाके देख सकते हैं, उनकी कब्र वहां बनी हुई है।
रानी के महल के अहाते में बनी हुई दोनों मुसलमान सुल्तान के अहाते में सेनानियों की कब्रें देशवासियों को नफरत की दीवारों पर आपसी मोहब्बत और भाईचारा का संदेश दे रही हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।